हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय वस्तु होगा मैथ के अंतर कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और उससे लाभ उठाइए। तो चलते हैं आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है और परिमिति 30 मीटर है। तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और परिमिति कितना है, तो 30 मीटर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक आयत का नक्शा बना लेते हैं। यह आपका आयत का नक्शा हुआ, यह आयत की लंबाई हुआ और यह आपका चौड़ाई हुआ। तो यह आयत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे अनुपात में दिया गया है। तो दिया हुआ है आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर जो है 3:2। क्या दिया गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आयत की लंबाई अनुपात, ये सिंबल जो है आपका जो है इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 3:2। तो अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, इम्प्लाइड लंबाई बटे चौड़ाई हो जाएगा। इस तरह लिखूंगा, लंबाई बटे चौड़ाई बराबर क्या हो गया, तो 3/2 हो गया। कितना हो गया, तो 3/2 हो गया। अब इसके बराबर मैंने x मान लिया, x माना, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो यहाँ पर लंबाई बराबर जो हो जाएगा, लंबाई बराबर 3 गुना x, तो 3x हो गया। और चौड़ाई बराबर कितना होगा, 2 गुना x, तो 2x हो गया। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि लंबाई 3x हो गया। तो लंबाई कितना हो गया, तो 3x हो गया और चौड़ाई कितना हो गया, तो 2x। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो इसका मतलब है कि x का मान जो आएगा उस x को मान को उसमें पुटिंग कर दूंगा तो लंबाई चौड़ाई का मान आपका आ जाएगा। प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, परिमिति 30 मीटर है। परिमिति कितना है, तो 30 मीटर। परिमिति बराबर 30 मीटर। कितना है, तो 30 मीटर। परिमिति आपका कितना है, तो 30 मीटर। या 30 मीटर मैंने लिख दिया। तो परिमिति का सूत्र बोलिए, आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, बोलिए जल्दी से। तो आयत की जो परिमिति होगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यह सूत्र आपको लगाना है, बराबर 30 हो गया। तो इम्प्लाइड लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 30 में हम 2 से भाग लगा दूं, ये 2 से भाग लग जाएगा इसमें। तो 2 × 2 हो गया, 15 × 30 हो गया यहाँ पे। तो बराबर के 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। इम्प्लाइड लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो गया आपका 15। लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई देखिए कितना है, लंबाई कितना है, तो 3x। तो यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया। अब प्लस चौड़ाई कितना है, तो 2x है। तो 2x बराबर हो गया आपका 15 हो गया। इम्प्लाइड 3x और 2x दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 5x लिख दिया। 5x बराबर हो गया 15। तो इम्प्लाइड x बराबर जो हो जाएगा 15 को
5 से भाग लगाइए, 5 एका 5 हो गया, अब 5 तिया 15 हो गया, तो 3/1 मतलब क्या हुआ, तो बराबर 3 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, x का मान जो आ गया आपका ये 3 आ गया। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि x का मान जो है आपका कितना आया, 3 आया। अब चलिए अब यहाँ से शुरू करता हूँ। लंबाई बराबर है 3x, लंबाई कितना है, तो 3x है, तो 3x है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 3 और गुना x का मान कितना है, देख लीजिए x का मान 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दिया, तो बराबर हो गया 3 3 9 हो गया। मतलब लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 9 मीटर। कितना हो गया, आयत की लंबाई कितना हो गया, तो 9 मीटर। तथा चौड़ाई बराबर कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए चौड़ाई बराबर आपका 2x है, तो यहाँ पर मैं 2x लिखूँगा, तो 2x लिख दिया। तो 2 गुना x का मान 3 आया है, 3 लगा दिया, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। इम्प्लाई चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया 6 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया, तो 6 मीटर हो गया। तो यही कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, तो इसलिए अभिष्ट मान लिख दीजिए। अभिष्ट मान लंबाई बराबर 9 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, चाहे वह किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है, तो यह क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। तीन क्रमागत हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं, क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जिस तरह मान लीजिए तीन लगातार विषम संख्या, अगर हम 1 1 3 और 5, ये आपका क्रमागत विषम संख्या हुआ। हम अगर x के रूप में मानूं, अगर मैं पहला विषम संख्या अगर जो है x मान लूं, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए। अगर x का मान अगर 1 हो जाए तो ऑटोमेटिक है 3 लाने के लिए दूसरा विषम संख्या में x+2 लूँगा। क्या लूँगा, x+2 लूँगा।